हमारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के जरिए से तीन बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर, रमजान और होली को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। पहले योगी सरकार की तरफ से फरमान जारी किया गया था और साफ साफ कहा गया था कि विशेष समुदाय का जो महीना रमजान आया है, इसमें किसी भी तरीके से इबादत में खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस को चौकन्ना रहना होगा। और अब पुलिस ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने होली मनाने वाले लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने बाकायदा होली को लेकर के कुछ गाइडलाइन भी जारी की है, जो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। देश के अंदर हेट स्पीच के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और इसको लेकर के दोस्तों एक और नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। जिस तरीके से बाबाओं के भेष में कुछ लोग धर्म की आड़ में नफरती बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के इंडिया हेट लैब की एक रिपोर्ट सामने आई है और इसमें इस चीज का खुलासा किया गया है कि किसने कितनी ज्यादा हेट स्पीचेस दी। इसको लेकर बाकायदा एक डेटा सामने आया है। यहां पर नरसिंहानंद सरस्वती, महंत राजू दास के साथ साथ कई ऐसे धार्मिक नेताओं की जो रिपोर्ट सामने आई है स्पीच की, इनके आंकड़े जो सामने आए हैं वो आपको देखने चाहिए। आगे आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर नकली नोट छापने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि सरकार को इसके बारे में कोई अता पता नहीं था। हाँ, नकली नोट बाकायदा छापे जा रहे थे। किस तरीके से, आगे इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं दोस्तों कि इस बार 14 मार्च को जो होली का फेस्टिवल आने वाला है, उसी दिन रमजान का पहला जुमा भी है। और आप सब जानते हैं जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि वैसे नमाज तो डेली 5 टाइम की होती है, लेकिन जुमे के दिन कुछ भीड़ ज्यादा ही होती है। लेकिन उसी दिन होली का त्योहार है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी पुलिस को आदेश दिया था कि कहीं पर कोई माहौल ना खराब हो सके, इसके लिए बाकायदा पुलिस प्रशासन को जगह जगह पर जाकर के लोगों को इस मामले से आगाह करना चाहिए कि कोई भी अगर हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी कड़ी में अब इस पर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। कैसे, आप स्क्रीन पर देखिए। यहां पर मधुबन से खबर है, जो कि यूपी में आता है। आगामी होली एवं रमजान पर्व यानी फेस्टिवल के मद्देनजर शनिवार को एसपी इलामरन ने स्थानीय थाना क्षेत्र के दरगाह में ग्रामीणों से मुलाकात की है। दोनों समुदाय के लोगों के साथ मिलकर उन्हें आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि आप लोग अपने अपने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, किसी भी नई परंपरा को शुरू ना करें। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यह भी कहा उन्होंने कि जो एसपी साहब हैं जो है अलमरान के, उन्होंने कहा कि हिंदू भाइयों से अपील करते हुए उस दिन जुमे का टाइम है, जुमे की नमाज का ध्यान रखते हुए होली के जुलूस को दोपहर 12 बजे से पहले हर हाल में समापन कर ले। जुलूस में किसी तरीके का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का हर हाल में ध्यान रखा जाना चाहिए। होली जुलूस के लिए गांव में पहले से ही जो रूट निर्धारित है, उसी के अनुसार अपने जुलूस को निकालें। नए रास्ते का चुनाव ना करें, बिल्कुल ना करें। एसपी ने मुस्लिम बंधुओं से भी अपील करते हुए कहा कि रमजान का एक पवित्र महीना है, इसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। गांव में आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। किसी परेशानी की दिशा में तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस हर समय मदद के लिए खड़ी रहेगी। यानी कि पुलिस का सीधा संदेश है कि अगर कोई जो होली का जो जुलूस निकाला जाता है ना, डीजे वगैरह बजा करके रंग खेलते हुए लोग निकालते हैं, उसमें हुड़दंग करने की कोशिश करेगा, नई परंपरा बनाने की कोशिश करेगा और जो रूट तय किया गया है उससे अलग रूट पर जाने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको किसी भी मायने में बख्शा नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं हमारे देश में कुछ दिनों से एक परंपरा चल रही है कि एक जुलूस निकाला जाता है और जुलूस के नाम पर उसमें आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं, आपत्तिजनक हरकतें की जाती है, जिससे माहौल खराब होता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है और यूपी पुलिस ने हर जगह जगह पर जाकर के लोगों को समझाना शुरू कर दिया है और यह कहना शुरू कर दिया है कि आप दायरे में रहकर अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपना कार्य करें। अगर आप नियम के खिलाफ जाएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। खैर, अच्छी पहल है, ऐसा होना चाहिए। एक और खबर, देश के अंदर हेट स्पीच का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन दोस्तों हेट स्पीच को लेकर अब जो खुलासा हुआ है
जो रिपोर्ट आई है वो उसने सबको चौंका दिया है। इंडिया हीट लैब की नई रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा, आप स्क्रीन पर देखिए। इंडिया हीट लैब ने भारत में साल 2024 के दौरान धार्मिक नेताओं द्वारा दी गई हेट स्पीच का डेटा एकत्रित किया है, जिसमें महंत राजू दास और यति नरसिंहानंद का नाम टॉप पर है। ये दो ऐसे बाबा हैं जिन्होंने देश के अंदर 2024 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भिक्षु और धार्मिक नेता अल्पसंख्यक विरोधी घोषणात्मक भाषण देने में केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, जो धार्मिक अधिकार, सार्वजनिक विश्वास, बड़ी संख्या में अनुयायियों को प्रभावी ढंग से शोषण करते हैं और घृणा के सामान्यीकरण को धार्मिक वैधता प्रदान करते हैं। 2024 में धार्मिक उपदेशों ने 114 हेट स्पीच के भाषण दिए हैं। कुल मिलाकर भाजपा शासित राज्यों में 114 घटनाओं में से 99 घटनाएं हुई हैं, जो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा शासन के तथ्य और धार्मिक नेताओं द्वारा घृणास्पद भाषण के प्रचलन के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उजागर करती है। केंद्र शासित प्रदेश में 6 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जबकि 9 घटनाएं झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जैसे विपक्षी शासित राज्यों में देखने को मिली है। यहां पर देखिए, ज्यादातर भाषण मुसलमानों को निशाना बनाकर दिए गए, जिनमें 92 में स्पष्ट रूप से मुस्लिम विरोधी नफरत थी, जबकि 21 में ईसाई और मुस्लिम दोनों को निशाना बनाया गया और एक भाषण में सिर्फ ईसाइयों को निशाना बनाया गया है। चिंताजनक बात यह है कि रिकॉर्ड किए गए भाषणों में 35 यानी 31% में हिंसा के लिए स्पष्ट आह्वान शामिल थे, जबकि 23 यानी 20% में हथियारों के लिए सीधे आह्वान थे, जो नफरत भरे भाषण में हिंसा के लिए सक्रिय लामबंदी की ओर एक खतरनाक बदलाव को दर्शाता है। अब आप देख सकते हैं कि दरअसल किसने कितने जो है नफरती भाषण दिए, इसकी कुछ मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। महंत राजू दास, आप देख सकते हैं हेट स्पीच कितनी, 14। यति नरसिंहानंद सरस्वती 12, साध्वी सरस्वती 8, स्वामी सच्चिदानंद 8, उसके बाद देखिए माधुराम शरण शिव 4, उसके बाद स्वामी दर्शन भारती ने 4 हेट स्पीच दिए। आचार्य राम स्वरूप जो है भद्राचार्य, उसके 3 दी है। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने 3, कालीचरण महाराज ने 3 और स्वामी दीपांकर ने भी 2 हेट स्पीच दिए हैं। इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं, जैसे कि बीजेपी के नेता राजा सिंह, उसने भी हेट स्पीचेस दी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले भी जो है एक रिपोर्ट आई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी जी का नाम टॉप पर था। और यहां पर 3 नेता यति नरसिंहानंद और राजू दास और इसके साथ साथ एक साध्वी, जिन्होंने सबसे ज्यादा देश के अंदर हेट स्पीच दी है, इनका नाम सामने आया है। अफसोस कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बाकायदा इनको फूल मालाओं से इनका स्वागत भी किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दूसरे स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो गुजरात से सामने आ रहा है, जहां पर नकली नोट छापने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो बीजेपी सरकार ये कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, उस बीजेपी सरकार को गुजरात के अंदर इस नकली नोट बनाने के काम का पता तक नहीं था। क्या गुजरात में छापे गए ये नकली नोट पूरे देश में भेजे जा रहे हैं? आखिर बीजेपी सरकार ऐसा कैसे होने दे सकती है? क्या सरकार के लोगों की इसमें मिलीभगत है? ये लोगों की तरफ से सवाल करके कहीं ना कहीं जवाब मांगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जवाब कहां मिलता है? आजकल तो सवाल के बदले सवाल पूछे जाते हैं, जवाब का दौर चला गया है। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब।